अब अत्याचार नहीं सहेंगी बेटियां। छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के लिए सिखाई जा रही है मार्शल आर्ट। लगातार बढ़ती छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए अब खुद बच्चियों और महिलाओं का सशक्त होना जरूरी हो गया है। इसी सोच को साकार करने के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति ने डबरा में एक खास आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया। 25 दिसंबर से शुरू हुए इस आयोजन में शहर की सैकड़ों स्कूली छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम पर बोलते हुए राष्ट्र सेविका समिति की जिला कार्यवाहिका अंजलि भार्गव ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से लड़कियां समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम बनेंगी। उनके अंदर अपनी खुद की रक्षा के लिए आत्मविश्वास पैदा होगा। किस उद्देश्य से रखा गया है और कब तक ये चलेगा? देखिए, इसके चलने की तो हमने तिथि निर्धारित की थी 25 तारीख से 1 तारीख तक की, और उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो विदेशी संस्कृति हमारे यहाँ आ रही है उसको हमको थोड़ा लोगों में जागरूकता लाना थी कि 25 तारीख को चूंकि तुलसी जी दिवस होता है, तो लोगों में इन बच्चों के माध्यम से ये खबर पहुँचाना था कि क्रिसमस डे नहीं, हमको तुलसी जी दिवस से अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। तो हमने आत्मरक्षा का भी यही उद्देश्य रखा था और 1 तारीख को इसका समापन सत्र है। दूसरी बात करने के पीछे कारण ये था कि आज तक डबरा में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कभी भी कोई कार्य नहीं किया गया, ना कोई शिविर, ना ऐसा कोई आयोजन किया जाता है। और चूंकि बाहरी परिवेश में भी स्थितियाँ इतनी भिन्न हो रही हैं कि बच्चियों का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। और जहां हम लोग हैं राष्ट्र सेविका समिति में, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चियां हैं और जो माता हैं वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर जागृत हों। तो आत्मरक्षक शिविर को भी लगाने का कारण भी यही था कि डबरा में एक शुरुआत हो कि राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से बच्चियां शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जागृत हों, आगे बढ़ें और अपने देश और अपनी संस्कृति को कनेक्ट कर सकें। किस तरीके के गुर सिखाए जा रहे हैं? हाँ, इसमें हमने बेसिकली 3 फॉर्म्स रखी हैं, जूडो, कराटे और लाठी। चूँकि समिति के हमारे फॉर्म में लाठी को दंड बोला जाता है, तो हमने दंड सिखाने के लिए नेशनल कोच हैं अनुराधा दुबे जी, उनको बुलाया हुआ है। इनका प्रशिक्षण आज शुरू हो गया, कल से वो सत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। एक बात और कहना चाहूँगी, हम लोग यहाँ से वहीं शिविर में सहयोग प्रदान कर रही महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष ममता राठौर ने सामने आ रही कुछ परेशानियों के विषय में भी अवगत कराया है। ममता का कहना है कि स्टेडियम ग्राउंड में स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें बिल्कुल भी सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने कई और समस्याएं भी गिनवाई। क्या नाम है आपका और शिविर से जुड़ी क्या समस्याएं आ रही हैं जो आप अभी बता रहे थे? मैं ममता राठौर, प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ से हूँ और मैं राष्ट्र सेविका समिति के साथ आजकल काम कर रही हूँ, अंजलि के साथ। और मुझे ये जान के बड़ा दुख है कि सारे प्रशासन को सूचना है हर विभाग में कि इतना बड़ा शिविर इतने बड़े स्तर पर डबरा में पहली बार यहाँ लग रहा है। लगभग 700 बच्चियाँ हैं और सभी माताएं बहनें यहाँ आती हैं। तो रात को यहाँ कभी गेट के ताले टूटे मिलते हैं, कभी अनाधिकृत रूप से, जबकि सूचना है कि मिट्टी जो डल चुकी है वो 1 तारीख के बाद डलेगी, तो भी यहाँ रात को आके बीचों बीच में ट्रॉलियाँ जानबूझ के डाली जाती हैं। अब क्या है, कैसे चल रहा है, उसको सुबह बहुत दिक्कत आती है एक सकराने में। हमने जो टेंट लगाया है और ये जो सारे जो खर्च हो रहा है वो हम लोगों के उसी से हो रहा है ना, कोई हमें कहीं से मिल तो नहीं रही है मदद, और उसको उखड़ा हुआ मिलता है कभी, मतलब सारी अव्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। तो प्रशासन इन व्यवस्थाओं को लेकर आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी सबको सूचित किया है? क्या कहना है? कुछ नहीं, बस करवा देते हैं, जब गलत हो जाता है तब आ जाते हैं कि ठीक है ताला टूट गया, ये हो गया। लेकिन पहले से नहीं होना चाहिए ना, पहले दिन से जब खबर है 2 दिन पहले से कि यहाँ पे चल रहा है। किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए, क्या चाहते हैं? एक तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, रात को हम सारी माताओं बहनों को पूरे शाम दोपहर के बाद उठा के रखने पड़ते हैं वहाँ अटेंडर हॉल में, ऐसा होना चाहिए क्या? कितना वो मेहनत लगती है। अगर हम यहाँ सामान छोड़ के जाते हैं तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, टूटा फूटा मिलता है, चोरी हो जाता है। ये बेटियों को सबल बनाने के लिए सेविका समिति ने बेहद ही कारगर कदम उठाया है, जो महिला वर्ग को आत्मविश्वासी बनाने के साथ स्वाभिमानी बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। पंजाब केसरी के लिए भरत रावत की खबर। अपने लिए लड़ने को तैयार हैं ये बेटियां। बच्चियों को सिखाई जा रही है मार्शल आर्ट। अत्याचार से लड़ने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। राष्ट्रीय सेविका समिति की अनोखी पहल। खुद की रक्षा के लिए तैयार हैं ये बेटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।